प्रोनाउन का सबसे पहले व्हाट, जैसे व्हाट आर यू डूइंग वाला, उसके बाद दूसरा वाई, जैसे वाई शुड आई डू दिस, ये दोनों मैंने बता दिए थे आपके, वाई का क्यों। अब हम तीसरा बना रहे हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ, यहाँ पे कोई लोकेशन आएगी, जैसे आप कहाँ रहते हो, तो मैं ये चीज़ जो है कहाँ पे रखूँ, ये कार तुमने कहाँ से खरीदी, तो ये ट्रेन कहाँ को जाएगी, ये बस कहाँ को जाएगी, आपकी हिंदी में कहाँ आना चाहिए, तो वेयर इंग्लिश में आ जाएगा लोकेशन लगा के, ठीक है। अब जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू प्लेइंग गेम, आप गेम कहाँ पे खेल रहे हो, ठीक है। अब आप इसके ऊपर 5 सेंटेंस बनाओ, फिर हम अगले में चलते हैं। वेयर से वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू डूइंग हिंदी पता है आपको? कहाँ कर रही हो। ओके चलो आगे 5 बना दो। दूसरा वेयर आर यू डूइंग कंपटीशन, ठीक है, आप कंपटीशन कहाँ कर रहे हो। ठीक है। आप हर तरह से बनाओ ना, आप कोई भी एच लगाओ, आपके पास मैंने ये 11 या 12 चॉइसें दी हैं। आप जैसे अब हम आगे वेयर पे, आप वेयर उठाओ, उसके बाद डू डज डिड इज एम आर वज वर हैज हैव हैड विल वुड शैड शुड कैन कुड मे मस्ट माइट, इनमें से कोई भी एच लगाओ, ठीक है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, फिर एच के हिसाब से देख के कौन सी वर्ब लगेगी वो लगाओ, फिर नाउन लगाओ। अब जैसे वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हो, तो आपका वेयर बनाओ। वेयर डू यू ईट, कहाँ खाते हो, आप कहाँ खाते हो, ठीक है। और 2 बन गए आपके, 3 और बना दो। वे डज, वेयर डज, डज का मीनिंग करता है। डज जो है वो सिंगुलर हो गया ना, अब आपको ही शीट में से एक लगाना है, या किसी का नाम लगा लो सिंगुलर। वेयर डज रमन ईट, ठीक है, वेयर डज रमन प्ले, ठीक है। रमन क्या खेल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ खेल रहा है, वेयर है ना। एक और लास्ट बना दो। वेयर डज मीता कुक, तो वो कहाँ पे खाना बनाते हैं, ठीक है। अब हमने ये डू डज वाले क्लियर कर लिए। अब आगे आ जाओ, हम वेन पे बनाएंगे। वेन के लिए आप डिड एच यूज़ करोगे। अब मैं ना हर एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए आपको अलग अलग एच लगवा देती हूँ, ताकि आपको सारे एच लगाने आ जाए। पर एक दिमाग में रखो, ये सारे ही एच सभी के साथ आ जाएंगे। जैसे वेयर को आपने डू डज से बनाया ना, वेयर डिड से भी बनेगा, इससे भी बनेगा, एम से, मतलब ये अब हमने वेयर पे क्वेश्चन बनाना है, तो वेयर एक है। अब ये जो है, ये हमने उस दिन काउंट किए थे, मान लो 20 है, तो अब वेयर जो है ये 20 तरह के एच लगा के 20 तरह के मीनिंग निकालेगा, फिर 20 तरह के क्वेश्चन बनाएगा। फिर जैसे ही हमने वट पे लिखना शुरू किया, तो वट भी 20 तरह के एच अपने साथ लगाएगा और हर क्वेश्चन का मीनिंग बनाएगा। समझ रहे हो? इसमें आपको वैरायटी इतनी मिलती है कि आप ये पैटर्न फॉलो करो, जितने मर्जी क्वेश्चन बनाओ, जितना मर्जी पूछो। क्वेश्चन मेकिंग है ये इंग्लिश का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जब आपने किसी से प्रश्न पूछना हो तो ये यहीं पे आके बनेंगे। कोई भी प्रश्न बनाओ यहीं पे बनेगा, इससे बाहर नहीं बनता। आप कोई भी प्रश्न पूछो वो यहीं से बनेगा। वोज क्या होता है? वूज, ये वज है। हाँ, WS वज, वज पर एच भी है, था थे थी, वाई आ गया, तो वज लगा रहे हो तो यू नहीं आएगा, यू के साथ तो वर आता है। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट को कौन सा एच लगता है, इसीलिए मैंने पहले आपको मड़ा कर आए हैं। आपको सिखाया था ना कि वज इसके साथ लगेगा, वर इसके साथ लगेगा, इज एम आर ऐसे 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 लगेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको एच सारे सॉर्ट आउट करा दिए, फिर मैंने टेंस करा दी सॉर्ट आउट। क्योंकि ग्रामर में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ सिंगुलर कौन प्लूरल कौन किसको क्या लगेगा, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो देख नहीं रहे ना, मैं नहीं करा रही, क्योंकि मैंने पहले करा दिया आपको। इसमें इस सिंगुलर प्लूरल के साथ कौन सा एच लगेगा, कौन सी वर्ब लगेगी, ये हम कर चुके हैं, टेंस में डाल रहे हैं। अब हम सिर्फ ग्रामर कर रहे हैं, जैसे अब प्रोनाउन में हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। अब मैं आपको
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के वाई वट व्हेन हाउ हाउ लॉन्ग हाउ फॉर ये कैसे लगते हैं, मैं ये बता रही हूँ, ये काम तो मैं करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे हम पुराना ही कर रहे हैं दोबारा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। अब आगे चलें, ठीक है। अब आपने वेयर पे बना दिए क्वेश्चन, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ व्हेन के ऊपर, ठीक है। अब व्हेन पे बनेगा, अब व्हेन मतलब कब, कब मतलब कदों, तो अब व्हेन का मतलब आप टाइम के बारे में कह रहे हो, जैसे कि मूवी कब शुरू होगी, हम खेलने कब जाएंगे, सुबह कब होगी, बारिश कब रुकेगी, हम घर कब जाएंगे, कब, व्हेन। तो अब आपको व्हेन लगाना है। व्हेन मूवी स्टार्ट। देखो फिर आप भागते हो, रुको, आपने व्हेन लगाना है, ये एचवी है इधर इंटेरोगेटिव वाला, उसके बाद आपने एचवी लेना है, फिर आपने सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने वर्ब लेना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लेना है। आप अपना पैटर्न चलाओ ना, क्वेश्चन बनाना है तो पैटर्न चलाओ, अगर इससे हटे तो क्वेश्चन गलत। जंप मार रहे हो ना आप सीधा व्हेन मूवी, आप एचवी खा गए, बात फिर वही आ गई ना, क्वेश्चन बनेगा कैसे। आप पैटर्न को फॉलो करोगे आपका क्वेश्चन ठीक होगा।